ताहिम एजाज खां उर्फ सैम भैया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक राजनीतिक घराने से आते हैं और साइम एजाज साहब के वालिद जो शाहिद एजाज साहब हैं, पूर्व डीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं। राजनीतिक घराना है और राजनीति में सक्रिय राजनीति करते हैं। सैम भैया हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरह से तैयारियां रहेंगी, क्योंकि प्रबल और मजबूत दावेदार हैं अपने ज़िला पंचायत क्षेत्र से, और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह का पब्लिक का रुझान रहा है, और जानेंगे किस तरह की समस्याएं हैं उनके ज़िला पंचायत के। जी साइम भाई, आप काफ़ी मजबूत घराने से आते हैं और राजनीतिक आपके ब्लड में है। आपके पिताजी डीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, तो अब जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों में किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं जिसका समाधान कराने के लिए आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे? आदाब। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आप यहां तशरीफ़ लाए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू हो और बातचीत हो हमारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा मजबूत राजनीतिक घराना रहा है, तो राजनीतिक और समाज सेवी दोनों घराने रहे हैं। मेरे फादर साहब ज़िला पंचायत के मेंबर रहे। शुरुआत उन्होंने ज़िला पंचायत की मेंबरी से की। 1983 में वो पहली बार ज़िला पंचायत सदस्य बने थे, और जब शायद स्वार में एक ही मेंबर होता था पूरे स्वार में, और ज़िले में भी इतने मेंबर नहीं थे। बहुत यंग एज में, शायद 33 साल की उम्र में ज़िला पंचायत सदस्य। उसके बाद दोबारा उन्होंने अपना टर्म रिपीट किया। फिर उसके बाद वो ज़िला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे। मेरी मदर 15 साल निर्विरोध इस ज़िले की एक पंचायत है, ग्राम पंचायत जिठनिया, जो मेरी राजस्व ग्राम पंचायत भी नहीं है, वहाँ से लोगों ने नवाजा और 3 बार निर्विरोध चेयरमैन प्रधान बनाया वहाँ से। जहाँ तक रही ज़िला पंचायत की सवाल, तो मैंने अपना राजनीतिक करियर ज़िला पंचायत के चुनाव से शुरू किया। फादर साहब नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ, और क्योंकि मैं फ़ॉरेन में सेटल था, लेकिन ब्लड में राजनीति, बिल्कुल सही बात कहा, खून में राजनीति है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, दोनों ने बहुत समाज की सेवा की है, तो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ खींच लाएंगी। और मेरा ज़िला पंचायत क्षेत्र, मेरा जो राजस्व गांव है मानुल्लापुर शहजाद नगर, वो वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, लेकिन मैं पिछली बार वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हार गया था। और चुनाव हारने की वजह भी ये रही कि मेरा चुनाव किसी प्रत्याशी से नहीं हुआ जो पूरे ज़िले ने देखा। मेरा चुनाव एक राजनीतिक मजबूत घराने से हुआ, जिसने 5 बार स्वाटांडे में विधायक दिया, जिसने 2 बार रामपुर में एक मोहतरमा को सांसद दिया, जिसने 5 बार एक नवाब साहब को एमपी बनाया। मेरा चुनाव उस घराने से था। वो घराना एक एक घर, एक एक गांव, एक एक मजरे में जाके कहता था कि नहीं सैम को वोट नहीं, नहीं सैम को वोट नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने उनके प्रत्याशी से मुझे बहुत ऊपर रखा, जिसका मैं लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके जिला पंचायत क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं, जो पिछड़ा हुआ है, जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, कुछ विकास कराए हैं? ऐसा है, विकास तो जब होता है जब आदमी वोट फ्री करता है, जब वोट देने के बदले बेनिफिट्स, अंग्रेजी में एक अल्फाज है बेनिफिट्स, जब बेनिफिट्स ले लेते हैं वोट देने के बदले, तो क्या काम कराएंगे? या तो बेनिफिट ले लो और या काम ले लो। 5 साल में मेरे जो वार्ड हैं जिला पंचायत के 2 और 6, अगर उनमें विकास कार्यों में जो पत्थर लगते हैं कराने के बाद, उनकी संख्या देखी जाए तो 2 पत्थर से ज्यादा नहीं निकलेंगे दोनों मेंबर्स के। क्या काम कराया? तो आप 2 से लड़ेंगे, 6 से लड़ेंगे? कहाँ की जनता ज्यादा आपको पसंद करती है? दोनों ही जनता या आवाम मुझे पसंद करती है। आप मेरे राजनीतिक क्षेत्र में जाके मेरा वर्चस्व देख सकते हैं कि मैंने उनके दुख सुख में 5 साल में, मुझे 5 साल हो गए फॉरेन से आए हुए, इतना रहा हूं कि ऐसा लगता है कि मैं पिछले 15 या 20 साल से उस क्षेत्र में हूं। अपने फादर साहब के फुटप्रिंट्स पे या अपने फादर साहब के कदमों पे मैंने अपने कदम रख दिए हैं, जिसकी वजह और जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूं कि बिना पद के भी एक नाम हूं, सैम भैया। ये पब्लिक का दिया हुआ नाम है। 70 साल का आदमी भी मुझे सैम भैया कहता है, 15 साल का नौजवान भी मुझे सैम भैया कहता है। और मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने शोहरत इतनी कमा ली कि शायद जिन लोगों के पास पद हैं और जो 20-20 साल से राजनीति में, उनके पास भी शोहरत नहीं होती। जो पिताजी थे आपके,
उनकी समाज सेवा और सियासत का कितना फ़ायदा मिला आपको? मेरी अपनी ज़मीनी स्टैंडिंग उन्हीं की बुनियादों पे है। मेरी इमारत शाहिद एजाज खान साहब की बुनियादें जो हैं उसी पे खड़ी है, और जिंदगी भर एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि जिला पंचायत से विधायकी तक का सफर तय होगा, लेकिन मेरा नाम, मेरी स्टैंडिंग और मेरी बुनियाद मरहूम शाहिद एजाज खान साहब ही रहे। एक शुरुआत जिला पंचायत है और आगाज विधायकी। इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने नवाजा जिला पंचायत से, तो आने वाले दौर में विधायकी लड़के और इंशाल्लाह विधायकी का चुनाव जिनके, रामपुर की एक नई तारीख लिखूंगा, ये तय कर लिया। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 2 से और 6 की जनता से आप? मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ऐसे आदमी को वोट देना जो आदमी तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारी तकलीफों में खड़ा हो, और जिसके अंदर जज्बा हो अधिकारी से आमने सामने बात करने का, जिसके अंदर ये जज्बा हो जो तुम्हारी समस्याओं को थाने और तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक उठा सके, और ऐसे आदमी को वोट देना जो आदमी तुम्हारे बीच में रहता हो और जो तुम्हारा वोट नहीं बेचे जिला पंचायत में, ऐसे आदमी को वोट देना। देखिए, ये थे साईं एजाज साहब और हुसैन भैया, जो वार्ड नंबर 2 और 6 से प्रबल और मजबूत प्रत्याशी के रूप में दावेदार है। और हुसैन भैया का साफ कहना है कि वोट उस व्यक्ति को देना जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, और ऐसे व्यक्ति को ना देना जो अपना वोट बेचकर किसी के सामने नतमस्तक हो जाए। साथ ही साथ साईं एजाज साहब का यह भी कहना है कि जिला पंचायत शुरुआत है, यहाँ पर रुकना नहीं है, उसके आगे अभी विधायकी लड़ना है, और आगाज जो है विधायकी होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में जो विकास से पिछड़ा हुआ है उस पिछड़े हुए को धरातल से उठाकर एक बुलंदी पर पहुंचा सके। इनके यही सपना है कि वहां पर सड़कें, नालियां, उसके अलावा काफी, मतलब इनका कहना है कुल 5 साल में 2 बोर्ड लगे हैं विकास कार्यों के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपना पे, जहां सरकार विकास का दावा करती है तो वहां पर 5 साल में कुल 2 बोर्ड विकास कार्य को, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इनका कहना है कि इनका जिला पंचायत में जीतने के बाद में ये अपने जिला पंचायत में चौमुखी विकास कराएंगे। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।